देखिए, सबसे पहले बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में आतंक के सर्वनाश को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जम्मू में 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो तैनात किए गए हैं और साथ ही 50 से 55 आतंकियों की घुसपैठ की खबर है। और पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की आशंका को देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। बड़ा फैसला केंद्र की मोदी सरकार का, आतंकियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन वहां पर चलाया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी दर्शकों को हम दे रहे हैं। आतंक के खिलाफ सरकार का एक बड़ा फैसला है। जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया किस तरीके से हो, इसी को लेकर यह बड़ा कदम। 50 से 55 आतंकियों की घुसपैठ की खबर है। पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की आशंका है, जिसको देखते हुए ये बड़ा स्टेप केंद्र की मोदी सरकार ने लिया है। अब आगे बढ़ते हैं बात। देखिए, समंदर में गोवा के पास एक मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। कहा यह जा रहा है कि गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से ये श्रीलंका के कोलंबो की तरफ जा रहा था, तभी इसमें आग लगी। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड के जो टीमें हैं वो आग पर काबू पाने में वहां पर जुटी हुई हैं और खराब मौसम के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। बीच समंदर लपटों का तांडव, आग की चपेट में विशालकाय कंटेनर, आग बुझाता कोस्ट गार्ड शिप। ये मंजर है अरब सागर का, जहां एक मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कंटेनर शिप के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। खबर मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड एक्शन में आया, फौरन अपने एयरक्राफ्ट और शिप को आग पर काबू पाने के लिए मौके पर भेजा। जिस वक्त इस कार्गो शिप में आग लगी, उस दौरान समंदर में मौसम काफी खराब था। खराब मौसम में ही कोस्ट गार्ड रेस्क्यू और आग बुझाने के लिए पहुंचा। तेज हवाओं और लहरों में जबरदस्त तूफान के बीच इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना ऑपरेशन जारी रखा। ये जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था। गोवा के पास पहुंचते ही कंटेनर में रखे कुछ बॉक्सेस में आग लग गई। जिस जगह यह हादसा हुआ, वहां से गोवा की दूरी लगभग 100 नॉटिकल माइल्स है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले मालवाहक जहाज के अगले हिस्से में ब्लास्ट हुए, उसके बाद लगी आग भड़कती चली गई। और अब बात करते हैं कल की एक अहम टेक्निकल घटना, जहां माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर थम गया। हुआ कुछ ऐसे कि अचानक से नीली स्क्रीन के बाद सिस्टम ऑन नहीं होता है। विंडोज पर काम करने वाले तमाम सिस्टम एक साथ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा जाता है और इसके बाद एयरलाइंस हो, बैंकिंग हो और इस विंडोज के सहारे चलने वाली तमाम फैसिलिटी ठप पड़ गई। दौड़ती भागती दुनिया की सांसें अचानक उस वक्त थम गई जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप हो गया। क्या एयरलाइंस, क्या बैंकिंग सिस्टम, क्या रेलवे और क्या न्यूज चैनल्स का टेलीकास्ट, कई देशों में मानो सब कुछ ठहर सा गया। कंप्यूटर्स और लैपटॉप पर ब्लू स्क्रीन छा गई। सर्वर डाउन होने पर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला ने कहा कि क्राउड स्ट्राइक ने एक अपडेट जारी किया था, जिसने ग्लोबल लेवल पर आईटी सिस्टम को प्रभावित किया। हम क्राउड स्ट्राइक और पूरी इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। को बता दें, क्राउड स्ट्राइक साइबर सिक्योरिटी फर्म है जो सिस्टम को हैकिंग और साइबर अटैक से बचाती है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर भी इसी कंपनी के एक अपडेट की वजह से डाउन हुआ, जो उसने विंडोज के लिए दिया था। क्राउड स्ट्राइक के सीईओ जॉर्ज कटर्स ने इस पर कहा, ये कोई सिक्योरिटी या साइबर अटैक नहीं था। समस्या की पहचान कर उसका समाधान कर दिया गया है। असुविधा के लिए हमें खेद है। भारत में सर्वर क्रैश का सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट पर हुआ। हालांकि भारत की दूसरी सेवाएं जैसे रेलवे और बैंकिंग सेक्टर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। देखिए, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक नाम लिखने को लेकर सियासत प्रचंड है। पहले यूपी पुलिस और उसके बाद सीएम योगी ने पूरे प्रदेश में कांवर रूट पर खाने पीने की चीजों की दुकानों पर नाम लिखना जो है वो अनिवार्य कर दिया। इसका फरमान सुना दिया है, जिसके बाद अपने ही सवाल उठा रहे हैं। उधर उत्तराखंड में धामी सरकार ने भी यही फैसला लिया है। दुकान ढाबों पर ये नाम देखिए। फल बेचने वाले ने ये पोस्टर लगाया है। उत्तर प्रदेश में नाम वाले फरमान के बाद दुकानों से लेकर ढाबों तक आपको ऐसी ही तस्वीर दिखेगी। दरअसल कांवड़ रूट को लेकर योगी सरकार ने फैसला किया है। कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर मालिक का नाम लिखा होना जरूरी है। इस आदेश के बाद चिराग पासवान ने भी सवाल उठा दिए। जहाँ पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। अपनों के सवाल के बाद सोनू सूद ने पोस्ट किया। सोनू सूद ने लिखा, हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए, मानवता।
इस पोस्ट के बाद बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने पलटवार किया। कंगना ने लिखा, सहमत हूँ, हलाल को मानवता से रिप्लेस किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही उत्तराखंड सरकार ने भी यही फैसला लिया है। टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने हुई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।